सीरीज़ हम लोगों की चल रही है जो बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए डे 2 पे हम चलते हैं। देखिए आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ना हम साइंस टेक कर रहे हैं ना हम करंट कर रहे हैं। आज हम सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स याद कराने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आज हमारा डे 2 है। डे 2 में बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन आपको करने हैं। थोड़ी लंबी क्लास चलने वाली है, ज़्यादा परेशान मत होना, बस एंजॉय करना क्लास को, चीज़ें समझने की कोशिश करना, शायद आपको चीज़ें याद हो जाए। देखिए 4 states, which 4 states constitute the Eastern Zonal Council which meet recently under Home Minister अमित शाह। राज्य जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये बोले इस जगह के कौन से राज्य हैं जिसके गठन के साथ अमित शाह बैठे। ध्यान रखना पूर्व, मतलब अगर आप इधर साइड इंडिया में जाते हो तो ये आपके लिए पूर्व है। पूर्व की तरफ कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इन्होंने बैठक की। ठीक, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। एक चीज याद रखना, जो 7 सिस्टर्स उनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये आपका नॉर्थ है, यहाँ से ऐसे हम जा रहे हैं भारत की तरफ, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एनई। ठीक है, हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो कौन से पूर्वोत्तर राज्य होंगे आपके हिसाब से? ध्यान से देखिए और बताइए। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? या तो लोगों को ए लग रहा है या डी लग रहा है। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। याद रखिएगा, इसमें कोई भी 7 सिस्टर्स के स्टेट नहीं जुड़ेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नहीं जुड़ रहा है इसमें, एनईआर नहीं जुड़ रहा, बाकी सब जुड़ रहा है। तो ये जो है 4 राज्य इसमें शामिल हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। 26वीं बैठक इसकी हुई है, ठीक है, पटना में हुई। मुख्यमंत्री इस परिषद के हिस्सा होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न रीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये वो रीजन है जिनका विकास करना बहुत जरूरी है, तो इन्हें बोलते हैं पूर्व राज्य। पूर्वोत्तर राज्य नहीं बोलते, पूर्वी राज्य बोलते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य एनईआर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं। अगला है व्हाट इज भाषणी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज। भाषणी क्या है जो अभी समाचार में रही? मार्क करते जाइए, आंसर देखते जाइए, क्योंकि जो जो आंसर करेक्ट आए वो मार्क करते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। भाषणी क्या है बच्चों? क्या हो सकता है? अ ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा सिक्योरिटी सिस्टम, एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी गेम प्लेटफॉर्म। भारत के अंदर अगर बात कर रहे हैं भाषणी, तो कुछ लोग कह रहे हैं वर्चुअल रियलिटी गेमिंग प्लेटफॉर्म। इसका आंसर है एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम। हमारे भारत में एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम है, ताकि जो भी तमिल भाषा के अधिक से अधिक दर्शकों को हिंदी संबोधन समझने में मदद मिलती। भाषणी इसलिए डाला गया कि साउथ इंडिया में कभी कभार नरेंद्र मोदी गए, वहाँ पे जब हिंदी में भाषण देते लोगों को समझ में नहीं आता, तो एआई क्या करता है, आपकी स्पीच को उठाता है, आपकी स्पीच को उठाने के बाद उसको ट्रांसलेट कर देता है कंसेक्यूटिव लैंग्वेजेस। जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं, है ना। ये एक एआई जनरेटेड ऐप होती है, ये ट्रांसलेशन सिस्टम है। अच्छा, क्लास है आज, तो पूरी तरीके से इसका काम डालो। What is the name of potato disease that had caused
सब्सटेंशियल डैमेज टू द पोटैटो क्रॉप अक्रॉस द वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। पंजाब की कई सारे राज्यों में जहां पर ये समस्याएं चल रही हैं, कौन सी डिजीज है जो इससे होती है? पहला है डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। दूसरा है लेट ब्लाइट, इसके बाद है पाउडी मेड्यू, उसके बाद है वर्टिकुलम विट। देखिए कौन सी बीमारी? कौन कौन सी बीमारी हो सकती है आलू से? पंजाब के विभिन्न राज्यों में आलू की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है ये बीमारी, है ना। डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, खस्ता फफूंदी या वर्टिसिलियम विल्ट, ठीक है। तो बच्चे आंसर दे रहे हैं लेट ब्लाइट, वेरी गुड। जो लेट ब्लाइट बोला है, पोटैटो की डिजीज जो हो रही है पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, लेट ब्लाइट है, ठीक है। इट डिस्प्लेड द सिम्टम्स, ये क्या करता है? सिम्टम्स के बारे में बताता है क्या क्या चीजें हैं। हरे गोलाकार धब्बे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, गहरे भूरे घाव में फैल जाता है, ठीक है। राज्य के 50% आलू की खेती लेट ब्लाइट संक्रमण से प्रभावित है, ठीक है। इससे क्या होता है? नमी आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सड़ जाते हैं, ठीक। जब आप आलू को पानी में डाल दीजिए तो बदबू देने लगते हैं, वो काम है। Which 3 items from अरुणाचल प्रदेश recently received geographical indication? अरुणाचल प्रदेश के कौन सी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई इंडेक्सिंग प्राप्त हुई? ठीक है, आदि केकेर, वांचो शिल्प, चंगाल टेक्सटाइल, ठीक है। आपातानी राइस, आदि केकेर और तिब्बतन कारपेट। आदि केकेर, तिब्बतन कारपेट, वांचो वुड्स क्राफ्ट। कामिती राइस, आदि खेरकर एंड चैंगलैंग टेक्सटाइल। सोचिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका? अब इसका आंसर अगर ध्यान देखा जाए बेटा, देखिए यहाँ पर पहले में देखिए आदि केकिर, वांचो शिल्प, चांगलांग वस्त, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम लग रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं तिब्बत का एसोसिएट है, तो ये भी फैमिलियर लग रहा है, ठीक। ये लकड़ी वाला काम होता है कि नहीं होता, इस पे डाउट रहता है, पर लोगों को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। वांचो लकड़ी का शिल्प बनता ही होगा वहां पर, तो इस हिसाब से लोग सी भी मारते हैं, कुछ लोग ए भी मारते हैं, और इसका वास्तविक आंसर है सी, ठीक। सी में क्या है? सी में आदि केकेर जिंजर है, कारपेट हैंडमेड है जो तिब्बतन सेटलर्स हैं, और वुडन आइटम्स हैं जिसे वांचो कम्युनिटी वहां पर बनाती है। तो इन्हें जीआई टैग दिया गया है, जिसके थ्रू इनका क्या होगा? उत्थान होगा, सबके पढ़े लेकिन सही मतलब 100% ठीक है, उत्थान होगा, हर चीज सही होगी। और ये क्या होता है कि इनको जब जीआई टैग मिलता है तो लोग उसको खरीदना स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी वाज रिसेंटली इन न्यूज, ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस पे है? इस मंत्रालय में, इस मंत्रालय में, इस मंत्रालय में, इस मंत्रालय में। जेनेटिक है और इंजीनियरिंग है। अब सबसे बड़ी बात है, जेनेटिक और इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगी या डिफेंस में आएगी या अर्थ साइंस में? सोचिए। कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं, आप लोग भी अपना उत्तर दे दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। बताइए बच्चों, क्या होगा इसका उत्तर? जो सही बताएगा उसको मिलेगा पुरस्कार। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर बोलिए फटाक से, मैसेज देख रहे हैं हम आपके। नहीं बताना?
चलिए, इसका वास्तविक आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत ये आता है, किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। देखिए, क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो एक इजी आंसर नहीं होता उसका, हमेशा याद रखें। क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए ही जीएस में क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, कहाँ गया? Supreme Court recently questioned settled about the oversight of court appointment technical expert committee reports on the biosafety of the genetically modified crops and genetically engineering appraisal। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स वगैरह आते हैं, वहां पर सबसे बड़ी बात यही आती है बच्चे कि इन चीजों को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? एनवायरमेंट चेंज, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ह्यूमन का तुम कर नहीं रहे, हम जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करें वो शीट्स का ही करते हैं। तो इसके लिए इसको समझने की जरूरत थी, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द विच कंट्री फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड द माइनिंग ऑफ लिथियम। लिथियम की माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए किस कंट्री के साथ हमने अभी रिसेंटली हस्ताक्षर किए हैं कि हम आपके साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, लिथियम के भंडार कहां पाए जाते हैं? जहां लिथियम के भंडार होंगे वहीं पे पाए जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज है ही? बताएं भैया ऑनलाइन वालों, कोई उत्तर देगा? सबने बोला ए। अच्छा भैया, एक बार सोच लो फिर से भाई, दिल में आना हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप सोच रहे हो तो सोच लो। बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा ए, बट इसका वास्तविक आंसर है अर्जेंटीना, डी। इसका वास्तविक आंसर बच्चों अर्जेंटीना, डी है। ठीक है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अर्जेंटीना फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइनिंग ऑफ लिथियम। दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन इंडिया स्टेट ओन्ड कंपनी कांजी विदेश लिमिटेड, ठीक है, और जिसे केबिल बोलते हैं या काबिल बोलते हैं, और वहां की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं कैटमार्का मिनेरा वाई अर्जेटिका, है ना, सेसे एडिल डेले एस्टोडे। इन दोनों के बीच में ये है, और ये समझौता कितने का है? $24 मिलियन का है। ठीक है, ये जो काबिल है इनको पूरे राइट मिले हैं जो यहाँ पे काटमार्का प्रोविंस है वहां पे लिथियम निकालने। मैंने पहला वर्ड आपको हिंट किया था कि लिथियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, वो याद करो। इसीलिए अगर इसमें जिसे वर्ल्ड ज्योग्राफी याद होती उसको पता था लिथियम अर्जेंटीना में बहुत पाया जाता है, चाइना के पास, तो आंसर मार देता। ठीक है, बस समस्या क्या है ना कि हम लोग पढ़ते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। पढ़ना और देखने में बहुत अंतर होता है। ठीक, चलिए अब इसका उत्तर दीजिए धड़ाक से, फटाफट, झटी झट, झटा झट उत्तर दे डालिए भैया। Who launched the Center of Excellence in Intelligence Internet of Things Sensor and the India's Innovation Center for Graphene at Makers Village in Kochi? डी। ओहो, अब आंसर बताओ ये वाले का, वो वाला तो हो गया डी। बोलो जल्दी जल्दी, तुम लोग उत्तर अभी हम देखते हैं तुम लोग कितने काबिल हो। और पता है जब भी हम टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कराते हैं तब बच्चे नहीं आते, क्योंकि बच्चों को तब मन नहीं करता। नहीं, जल्दी बोलो आंसर। बताइए बेटा क्या उत्तर होगा इसका? सी। ओके, एस रजनी रावत ने सी बोला है, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं। रजनी रावत ने बिल्कुल सही बोला। एस कृष्णन इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है एल कृष्णन साहब ने इस चीज को किया था।
एस कृष्णन साहब अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थे और इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई थी, तो आपको एस कृष्णन इसमें याद रखने। एस कृष्णन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना। रिसेंटली एस कृष्णन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थी, लॉन्च द सेंटर एक्सीलेंस ऑफ द थिंग ऑफ इंटरनेट। अब देखो सिंपल सी चीज़, या तो मिनिस्टर करेगा या सेक्रेटरी करेगा। अब ये तो थोड़ा कूड़ा वाला काम हो गया ना, सेक्रेटरी के नाम याद करते तो मर जाएंगे, बट अगर एग्जाम में आएगा तो हमें देना तो पड़ेगा ही। तो अब आप अभी से याद कर लीजिए एस कृष्णन कौन है, बस काम खत्म आपका। इससे ज़्यादा टिकट टिप्पणी करने कोई फायदा नहीं। देखिए यूपीएससी क्रैक करना है ना, एस कृष्णन के घर का जमाई तो बनना नहीं है, ना बहुरिया बनना है को, तो बस याद रखो, बातें खत्म। ठीक, अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, 2 करोड़ रुपया। अगर आप सही आंसर दोगे तो 2 करोड़ मुझे दे जाओगे, और गलत दोगे तो 1 करोड़ दे जाओगे। Which state became the second state in the country after Bihar to conduct caste census? याद है ना, जाति का भी सेंसस हुआ था, पढ़ाया था। थोड़ा थोड़ा बुद्धि में याद आ रहा हो तो आपको याद आ जाएगा, थोड़ा जोर डालिए बुद्धि पे तो आ जाएगा यार। किसने कास्ट सेंसस कराया होगा बच्चों? देखिए सबसे पहले किसने कराया था? दूसरे नंबर पे कौन कराएगा? देखो यूपी तो कराने से रहा, योगी बैठा है तो यूपी कराएगा नहीं। ठीक, राजस्थान भी हटा दो क्योंकि राजस्थान में भजनलाल जब से बैठे भजन ही कर रहे हैं। 2 तो हट गए, अब बचे 2। अब क्या होगा, 50% सही और 50% गलत के चांसेस आपके स्टार्ट हो गए। 2 ऑप्शन मैंने आपको पकड़ा दिया। अब इसका आंसर अजय परियार ने बोला पुराना वाला है, अभी वाला बोलो भाई। देखिए इसमें ये तो हट गए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हट गए। अब बचा एपी एंड टीएन। तो अब ये देखो तमिलनाडु में जाति का विभेद ज्यादा है या आंध्र प्रदेश में? जातिगत विभेद किसमें? तमिलनाडु में हो सकता है। सी आंसर तमिलनाडु। ओहो 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 ओहो, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। चलो इसका आंसर जो है वो है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दूसरी जातिगत गणना कराई गई है। याद नहीं आता है मुझे, देखो मैंने तुक्का नहीं लगता। आंध्र प्रदेश launched 10-day comprehensive caste census, becoming the second state after Bihar to undertake initiative. See, श्रीनिवासा वेणुगोपाल कृष्णा ने इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर ने बोला ये सेंसस जो है 4 से 5 दिन चलेगा अगर जरूरी है। वॉलंटियर सबके घर में जाएंगे, उनकी जाति के बारे में जानेंगे। अब प्रश्न आता है भाई जाति के बारे में जानना क्यों है? क्योंकि हमें ये देखना है पिछड़ा कौन है, ओबीसी कौन है, एसटी एससी कौन है, और उसी के हिसाब से उनके विकास की योजनाएं राज्य बने। तो इसके लिए जातिगत विवेचना पता होगी। और दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ होगा राजनीतिक, वोट मांगते समय उनको लाभ दे देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ चलेंगी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बताइए बच्चों क्या लिखा है? वेयर वॉज द 71st प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? बताओ बच्चों, उत्तर पूर्वी परिषद का 41वां पूर्ण सत्र कहाँ आयोजित किया गया? अभी उत्तर पूर्व आ गया, पहले पूर्वी राज्य थे, अब उत्तर पूर्व का कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी काहे इम्फाल में का कीड़ा लग गया? नहीं,